हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी रीट की तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम आ रहा है पास और आपकी तैयारी होनी चाहिए खास। तो अब जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट की मैथ्स के लिए, वो हमारी लास्ट यूनिट है। इसके अलावा हमने सारी यूनिट ऑलरेडी फिनिश कर दी है। क्लासेस नहीं देखी तो जरूर जाके देख लेना। रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसमें सारी क्लासेस अरेंज की हुई है। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं 1 करोड़ तक की संख्याएं, यानी यूनिट फर्स्ट, जिसे हम कह सकते हैं संख्या पद्धति, है ना। जो भी संख्याएं हैं आपके बारे में, उसके बारे में जानकारी लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, सब की चर्चा करने वाले हैं। पूरी क्लास महत्वपूर्ण है, तो स्टार्ट करते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या आपने देखा होगा दिनचर्या में, आप गणित, जो भी आपकी गणित है वो संख्या से स्टार्ट है, परंतु संख्या खुद अंकों से स्टार्ट होती है। भाई अंक है ना, 0 से लेके 9 तक, है ना। 1 2 5 उनसे फिर संख्या बनती है। 2 और 2 जोड़ दिया तो 22 बन गया, जोड़ दिया तो 4 बन गया। तो संख्याएं जो है वो बेसिकली बनती है अंकों से। फिर उन संख्याओं के साथ संक्रियाएं की जाती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो सब हम देखेंगे बाद में। पहले हम सबसे पहले देखते हैं अंक। अंकों को प्रदर्शित करने के लिए 3 पद्धतियां होती है। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं दोस्तों इस यूनिट में, वो विभिन्न अंक प्रणाली है। कुछ फ्लैश आ गया होगा आपको, यहां पे देख लीजिएगा, अंक है ये लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा लाइट के कारण हो सकता है। तो विभिन्न अंक प्रणालियां, क्या क्या प्रणालियां हैं, मतलब कौन कौन से सिस्टम्स हैं अंकों को प्रदर्शित करने के। तो पहला जो सिस्टम है, जो आप रात दिन यूज करते हैं, वो है हिंदू अरेबिक, या हिंदू और अरबी दोनों का मिक्स सिस्टम है, जिसे दार्शनिक या अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली भी कहा जाता है। क्या है? वही जो 10 अंक है, वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आपके अंक है। इन्हीं अंकों से फिर आगे क्या चलता है, संख्याएं बनती जाती है। 9 और 8 98 बन गया, है ना। 6 8 68 बन गया, है ना। तो ये जो अंक है, ये आप देखते हो, नाम ध्यान रखना, हिंदू और अरेबिक, यानी हिंदू अरबी या फिर अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में कौन कौन से अंक हैं? 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है साहब। दूसरा है जो आपके माँ बाप ज्यादा यूज करते हैं, दादाजी की आप पुरानी कोई हिसाब वाली कॉपी देखोगे तो उसमें दिखेंगी, और आज के भी लोग, जनरेशन के लोग करते हैं। कईयों के जो आपके नंबर प्लेट है, वहां कौन सी यूज की जाती है? देवनागरी। देवनागरी अंक प्रणाली हिंदू की है, जो है ना, भारतीय की है देवनागरी अंक प्रणाली। इसमें भी वही अंक है 0 से लेके 9, परंतु लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सब। तो ये आपके ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ ले कि भाई 6 कौन सा है, 7 कौन सा है, 8 कौन सा है, 9 कौन सा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 और 6 तो एक जैसे ही लगते हैं, 2 हम वैसे ही लिखते हैं, 1 हम ऐसे ही बनाते हैं, 9 ऐसे ही बनाते हैं, 8 5, है ना, 5 और ये 8, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। 9 के बारे में ध्यान रखना। 8 थोड़ा सा अजीब सा लगता है आपको, परंतु ध्यान में रखना होगा, पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। तो देवनागरी अंक प्रणाली है ये। अगली जो है वो अंक प्रणाली है साहब रोमन अंक प्रणाली। रोमन अंक प्रणाली, रोमन में क्या होता है? रोमन की खासियत ये है कि यहाँ पे 0 नहीं होता है, इसीलिए 0 नहीं होने के कारण जो बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी रामायण हो जाती है। कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4, देखो इसको मैं वैसे स्पेशल रूप से पढ़ाऊंगा भी, है ना। फर्स्ट सेकंड 2 डंडे, थर्ड 3 डंडे, फोर्थ क्या होता है, फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ देखना होता है। फिफ्थ है, इसको 5 को ऐसे लिखते हैं। अब 5 के पीछे एक डंडा लगा दें, मतलब 4 हो जाता है। 5 के आगे एक डंडा लगाएं, 6, 2 डंडे 7, 8, 3 डंडे के लिए 9 के लिए फिर क्या हो जाता है, 10 आता है। x इससे 10 से पहले एक डंडा लगाओ तो वो 9 बन जाता है। तो रोमन सिस्टम को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको जानकारी होनी चाहिए क्या, कि भाई साहब 10 कैसे लिखेंगे? 2 बार x, ठीक है। 50 क्या होता है? L होता है। 100 क्या होता है? C होता है। 500 क्या होता है? D होता है। तो ये याद रखना। LCD स्क्रीन होती है ना, उससे याद रखना
50, 100 और 500 को LCD से याद रखना। अब M तो मेजर है ही, वो है 1000। ये इतना तो कम से कम आपको ध्यान में होना चाहिए। आपसे अंक बनवाएंगे, अंक कैसे बनाते हैं, रोमन अंक प्रणाली को, अंतर्राष्ट्रीय इसमें, तो वो हम आगे सिस्टम पढ़ेंगे जब हम संख्याएं लिखेंगे, है ना, जैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बात समझ में आई क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो नोट्स जल्दी अवेलेबल आपको हो जाएंगे। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, फेसबुक पे जुड़ जाइएगा, सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ोगे तो आपको नोट्स पे मिलेंगे। ठीक है साहब। तो विभिन्न अंक प्रणाली हमने देख लिए, अंक देख लिए, अब हम चलते हैं संख्या पर। भाई संख्या लिखना सीखते हैं, पहले संख्याएं पे जाएंगे, फिर हम पहले संख्या देखते हैं, अंक देखें, अब हम संख्या देखेंगे, फिर संख्याओं के प्रकार भी देखेंगे। देखो क्या कहानी है, संख्याओं को आप कैसे प्रदर्शित करते हो? तो पहला तो एक गणितीय रूप होता है, एक क्या होता है, शाब्दिक रूप होता है ना, शब्दों में या फिर अंकों में। दो ही तरह के होते हैं ना, कभी रोल नंबर और बनने पेपर जाते हो तो लिखा हुआ होता है ना, शब्दों में रोल नंबर लिखो, फिर अंकों में लिखो। तो दो तरीके से आप संख्या प्रदर्शन कर सकते हैं। संख्या प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? दो संख्या में, ठीक है, प्रदर्शन वो बेसिकली आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है साहब? पहला है आप अंकों में, अंकों में। दूसरा और होता है शब्दों में, जहां पे रामायण आपके साथ होंगी, है ना, शब्दों में। अंकों की कहानी क्या है? बड़ी सिंपल है यार, कोई नहीं है, 1 लिख दिया, 1005 लिख दिया, है ना, 2015 लिख दिया, 2021 लिख दिया, है ना, 10,500 लिख दिया, ये सब अंकों में आपने लिख दिया। परंतु ये जब मैं बोल रहा था 10,500, 2005, 1005, 2021, ये आपको शब्दों में बोल रहा था, तो 10,000, अब इसको भी 10 को हिंदी में से लिखना चाहिए से बेसिकली, 10,505 मान लो ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10,505 क्या है ना। तो ये शब्दों में। अब शब्दों में कभी कभी ऐसे नहीं लिखते, शब्दों में संख्या लेखन को ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 10 बिलियन या 1 बिलियन ही चलो लिख लो, बिलियन, ट्रिलियन। तो ये भी आपके क्या होते हैं, लिखने का तरीका है शाब्दिक रूप में, है ना। 10 बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या है साहब? ये 10,550 अलग है ना। 9 मिलियन सब्सक्राइबर आप देखते होंगे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, 2 बिलियन, बिलियन तो बहुत हो गए, है ना, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो ये सब कहानी क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। अंकों में तो कोई रामायण नहीं है, शब्दों में है, वो हम ध्यान रखना। संख्या लेखन पद्धति का शाब्दिक दो तरीका है, उसमें 3 तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। अंकों का तो आपको पता ही है, शाब्दिक तरीके में 3 कौन कौन से हैं। पहला जो आप अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, भारतीय तरीका, है ना, जो लेखन है शाब्दिक है, उसको देखो, या फिर लेखन देख लो। लेखन को जो है आप किससे तोड़ सकते हो, लिखने के तरीके क्या हैं। पहला तो अंकों में उसको बनाने का तरीका भी अलग होगा, समझा दें। देखो पहला तो भारतीय, ठीक है। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं उसको, या फिर ब्रिटिश और जगह ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है साहब। और अंग्रेजी, जिससे अंग्रेजी पद्धति भी कह दिया जाता है। और एक रोमन है, रोमन को भी अच्छे से सीखना है, ठीक है साहब। इनमें हमें ना दोनों को सीखना है कि भाई अंकों में कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8। अब मुझे इसको इसमें लिखना है और इसमें लिखना है, तो मुझे कोमा का ध्यान रखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय में अलग जगह कोमा लगेंगे और भारतीय में अलग जगह कोमा लगेंगे। तो लेखन में जो है वो अंकों में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जैसे मैं भारतीयों को लिखूंगा तो पहला कोमा मैं यहां लगाऊंगा, फिर कोमा मैं यहां लगाऊंगा, फिर कोमा मैं यहां लगाऊंगा। और यही चीज मान लो 1, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8 अंतर्राष्ट्रीय या अंग्रेजी पद्धति में लिखूंगा तो पहला यहां तक तो सेम है, फिर अगला मैं यहां लगाऊंगा, यहां केवल 2 ही कोमे लगे, यहां पे 3 कोमे लग गए। तो लेखन जो अंकों में है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और जो शाब्दिक अर्थ होगा इसका वो तो वैसे ही डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलियंस में जाना पड़ेगा, यहाँ 1000, 10 लाख, इसमें करोड़ में जाना पड़ेगा। तो आई बात इतनी समझ में। आगे चलते हैं,
बात करते हैं एक एक में। इसमें देखो पहले क्या बात है, भारतीय वाले में क्या चलता है, हजार चलता है, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यहाँ पे मिलियन, बिलियंस, इसकी कहानी आती है। रोमन में आपको अलग ही कहानी चलनी पड़ती है। जैसे मैं आपको लिख दिया जाए कि भाई साहब इसका मान बताओ, एल फर्स्ट, इसका मान बताओ, तो अब आपको कैसे लिखना है ना, इसको ऐसे मत करो, तो आपको इसको अंकों में कैसे लिखोगे या शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा वो भी समझेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। पहला जो है वो भारतीय को देख लेते हैं। क्या है कहानी भारतीय की, बहुत ही प्यारी कहानी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कहानी है, सब समझो। पहली जो चीज़ है वो है भारतीय पद्धति, ठीक है साहब। भारतीय पद्धति की क्या कहानी है उसको समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनाने हैं आपको, पहले तो 3 बॉक्स बनाने हैं, समझो। पहले जो 3 बॉक्स, वो जो 3 के बाद मैंने ब्रैकेट लिखे थे वो 3 बॉक्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद जो कहानी है वो 2-2 बॉक्स में चलती है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, फिर आगे के भी 2 बॉक्स, फिर आगे के भी 2 बॉक्स, 2-2 बॉक्स में कहानी चलती है। जो पहला बॉक्स होता है वो आपका इकाई अंक को दर्शाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है साहब। यहां फिर अगले में आने पे आपके ये जो बॉक्स है वो 1000 का है, 1000 का है, तो ये आपका 1000 हो गया, ये आपका 10,000 हुआ, 10,000, ठीक है साहब। अगली जो कहानी है वो लाख की होती है, आपका लाख तक जाना है, तो ये आपका लाख हो गया, ये फिर 10 लाख की कहानी होगी, ठीक है साहब। अब लिखते कैसे हैं वो समझना आप। फिर आपका करोड़ है, तो आपको तो 1 करोड़ तक की संख्याएं देखनी है, तो करोड़ है तो 1 करोड़ ये यहां तक ही चला जाएगा, आगे जो आएगा वो 10 करोड़ की कहानी आ जाएगी, ठीक है साहब। अब मैं कुछ अंक लिख रहा हूं, आप समझने हैं, ठीक है साहब। मैं पहले लिख देता हूं यहां इकाई अंक, तो आप इसको 5 लिखा तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, ये तो 5 ही है, कोई टेंशन ही नहीं है इसके आंदिया। मैंने लिखा 55, तो इसको फटाफट 55 लिख दोगे, ठीक है साहब। और मैंने लिखा 105, तो 105, 105, ठीक है। यहां तक तो कोई रामायण नहीं है, ये तो आप लिख ही सकते हो। जब आप इससे इधर जा रहे हो, मतलब 3 अंकों की संख्या से ऊपर अंक में जा रहे हो, तो आपको कहां जाना होगा, 1000 में। पहले 1000 में जाओगे, फिर 10,000 में जाओगे। जैसे इसको तो मैं हटा देता हूं, मैंने अंक लिखा 5, 4, 3, 2। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं शुरुआत से 3 अंक छोड़ूंगा। पहले कोमा लगाना सीख गए ना तो आप सारे आंसर बन जाएंगे। तो कोमा लगाने के बाद मैंने ये हटा दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब बड़ी संख्या आएंगी तब प्रॉब्लम हो जाती है, तो ध्यान से समझ दो। कोमा लगा दिया 3 संख्या के बाद। बॉक्स मैंने क्या करा, पहले 3 अंकों के बाद कोमा लगाना है, फिर 2-2 के पेयर बनाने, ठीक है सब। तो 2, 3, 4, इसको तो मैं लिख सकता हूं। यहां मैंने लिखा 1 कोमे के बाद 1 अंक है यानी 1000, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इसको क्या लिखूंगा, 5000। अब 5000 है, ठीक है साहब। बॉक्स 1000 तक जा रहा है तो 1000 से स्टार्ट करूंगा। 400 अगला जो है वो तो अपना आप लिख ही सकता हूं, 400, 4 है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 100, सैकड़ा मतलब 100, 432। अब ये थोड़ा सा देख लेना, हिंदी है ना, थोड़ा सा समझ जाना। इससे से आगे मैं मान लो, अब मैंने इसको 5 नहीं करा, मैंने इसको 1 और कर दिया, तो अब ये 5000 1000 नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है। अब आपको 3 के बाद तो कोमा लगाना ही है। 3 के बाद कोमा लगाने के बाद अब आपको दिख रहा है कि 2 अंक आ रहे हैं, तो दोनों अंकों को एक साथ यानी 10,000 वाली कहानी है। मतलब 2 अंकों, 10 का मतलब क्या है, 2 अंक, 2 अंक हुआ ना, तो 2 अंकों को एक साथ करो, तो आपको अब ये 5000 नहीं, इन दोनों को एक साथ लिखना है 15,432, ठीक है साहब। 2 ब्रैकेट लगाए, अंतर आ गया। आगे चलते हैं। मैंने कहा 1 अंक और लिख दो, मैंने लिख दिया 3। अब देखो, अब 3 कोमा मत लगाओ, अब आपके सामने तो ये संख्या है, अब इसको लिखना है, तो आप क्या करोगे, पहले 3 के बाद कोमा लगाओगे, पीछे से स्टार्ट करा 3 के बाद, फिर आपको पता है 2-2 के ब्रैकेट बनाने, तो अगले 2 का ब्रैकेट बना लिया, आगे 1 बच गया, छोड़ दो। अब देखो, अब जो कहानी है बड़ी मस्त है, शुरुआत से स्टार्ट करो। मुझे पता है ये इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख होगा, तो ये लाख में 1 ही अंक आ रहा है, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख दूंगा 3 लाख। अब 3 लाख ऐसे नहीं लिखूंगा साहब, ऐसे लिखूंगा 3 लाख। अब मैंने 3 लाख लिख दिया।
आगे की जो कहानी है वो तो सेम ही होगी ना। इसको मैं लिखने जाऊंगा, जब मैंने इसको लिख दिया फिर मैं इस ब्रैकेट में आऊंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 2 अंक है तो 2 अंक है, यानी दाई को साथ में लेना है, 15,432 432, ठीक है। तो यही कहानी आप होगी। परंतु अब मैंने मान लो कि यहां लगा दिया एक और, तो वह फिर वापस क्या करूंगा, अगेन कोमा कैसे लगाऊंगा, पीछे से जाके 3 के फिर 2 के पेयर बना रहा हूं। अब मैं शुरुआत से देख करता हूं तो यहां पे 2 अंक आ रहे हैं, मतलब ये 10 लाख की कहानी है। मतलब आपको क्या इन दोनों अंकों को एक साथ लिखना है, तो 3 लाख नहीं, ये 1 और 3 कितने हो गए, 13 लाख। तो 13 लाख 15,432। इस तरह आपको एक एक कदम आगे बढ़ना है। अब 13 लाख के बाद मैंने क्या करा कि मैंने कर दिया साहब 13 लाख नहीं, मैंने 5 बना दिया। अब मैंने क्या लिख दिया है, 5। तो इस अंक को मैं यहां लिखता हूं, देखो 5 1 3 1 5 4 3 2। अब ये संख्या है, इसको भारतीय पद्धति में अंकों में लिखना है। क्या करोगे, स्टार्ट करोगे यहां से, तो 1 2 3 के बाद कोमा लगा दिया, फिर 2 को छोड़ते हुए कोमा लगाओ, कोमा लगाओ, कोमा लगाओ। अब मुझे पता है ये तो हजार तक की, सॉरी सैकड़े तक की कहानी है, ये 1000 हो गई, 10,000 तक की कहानी होगी, लाख 10 लाख की बात होगी, ये आया तो करोड़ बन गया। यहां से स्टार्ट करूंगा, इसको लिखूंगा 5 करोड़। अरे यार इसे हिंदी में लिखने में थोड़ी सी वो हो जाती है ना, 5 करोड़। और वैसे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, है ना, 5 करोड़। अब यहां पे तो 13 दिख रहा है, पूरा 13,000 नहीं, 13 लाख, ये लाख वाला ब्रैकेट है, मुझे पता है ये लाख वाला ब्रैकेट है। करोड़ के बाद लाख वाला ब्रैकेट आएगा, 5 करोड़ 13 लाख 15,000 432, ठीक है साहब। इसकी थोड़ी हिंदी आप देख लेना। तो इस तरह आपको लिखना है। अब करोड़ से आगे आपका है नहीं, तो यहां तक ही हम इसको रोक देते हैं। अब हम करते हैं कुछ मैजिक चीजें। मैजिक चीजें क्या करी, मैंने मजे ले लिए। मैंने बताओ साहब, इसको लिखो 5 0 2 0 0 3 2 4, ठीक है। तो अंक तो वैसे मिलेंगे, आपको 2 का ब्रैकेट करके करना है। अब यहां पे देखो, अब देखो यहां पे आपको समझ में आएगा कि अब 0 में कैसे लिखते हैं। तो पहले तो इसका टंटा खत्म करो आगे से। ये क्या है, 5 करोड़ है। क्यों करोड़ है, क्योंकि अब मुझे पता है 1,000 सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ वाली बात आ गई। 5 करोड़। अब मुझे इन दोनों को एक साथ लिखना है, परंतु ये 0 और 2 है तो 2 ही 1000 होगा, तो ये 2 लाख हो जाएगा, जाने 2 लाख होगा, 2 लाख। 5 करोड़ 2 लाख। अब 0 है, 0 को कुछ नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं 0,0,0,000 ऐसे नहीं। अब 0 कुछ नहीं लिखना, इसको सीधी सी अंडरस्टूड बात होगी कि 5 करोड़ 2 लाख। अब देखो 1000 आपका जो 1000 वाला है वो टंटा है ही नहीं, तो इसको क्या लिखूंगे, 5 करोड़ 2 लाख 324। अब गणित में रूप में लिखा तो आपको बड़े आनंद से आराम से आपने लिख दिया, परंतु अब इसकी आप क्या करने की कोशिश करो, इसके अंक बनाने की कोशिश करो। तो अंक बनाओ ना, तो ध्यान रखो 5 करोड़ है तो आपको इतने तो बनाने हैं, 3 तो बनाने हैं, फिर 2 का बनेगा जो कि 1000 में जाएगा, फिर लाख में जाएगा, फिर करोड़ में जाएगा। ऐसे बनाओगे ना तभी आपका सही होगा, नहीं तो गणित जब इसके गणितीय अंक बनाओगे गलतियां कर दोगे। अब बनाओ 5 करोड़ यानी 5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है साहब, टंटा खत्म। 2 लाख, हमें तो यहां 2 ब्रैकेट बनने हैं, तभी हम करोड़ में गए हैं। अगर हम करोड़ में गए हैं मतलब हमने 2 ब्रैकेट भरे होंगे, तभी हम करोड़ में जा सकते हैं। तो मैंने 2 लाख को क्या लिख दूंगा, 2 को 02 लिखूंगा, क्योंकि मुझे ब्रैकेट बनने हैं। अब 324 है, 1000 वाले तो टंटा ही नहीं है कहीं, तो 1000 वाला टंटा नहीं है, तो इसका मतलब आपको 00 लगाने हैं 1000 वाले ब्रैकेट में, क्योंकि लिखा नहीं है, ब्रैकेट तो भरना पड़ेगा। ये ब्रैकेट नहीं भरोगे तो अगले में नहीं जा सकते, अगला नहीं भरोगे तो उसमें नहीं जा सकते। 2 है तो केवल 2 नहीं लिख सकते, वो 20 भी बन जाएगा, आपको 0 लगाना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट है, 2 बक्से भरने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ये बक्सा सिस्टम आपको समझाया है, ताकि आपके माइंड में एकदम चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब 0 0 हो गया,
324। अब 324 कैसे लिखोगे, वो तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। आई बात समझ में? कुछ क्वेश्चन और करें तो ओके गाइस, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आराम से खुद बनाओ, तब आके आपको मजा आएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेके पहले क्वेश्चन बनाए होंगे। अब आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है साहब, देखो समझो। पहला क्या है, 1 1 1 1 1 1, इसको शब्दों में लिखना है। कितने हैं, हमें उससे पहले ये काम करना है कि हमें सबसे पहले 3, पीछे से 3, फिर 2 2 2 2 तोड़ लो। ठीक है साहब, तो मैंने इसको 3 तोड़ा, फिर 2 तोड़ दिए, फिर 2 लिए, फिर 2 ले लिए। अब मुझे पता है कि ये कहानी क्या होगी। पहले इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, शुरुआत से स्टार्ट करो। मुझे पता है ये मेरी कहानी सैकड़े वाली होगी, ये 1000 वाली होगी, ये लाख वाली होगी। तो ये क्या बनेगा, 1 और 1 2 बन जाएंगे। तो 2 अंकों को क्या लिखूंगा, 11 लाख, 11 लाख। ठीक है साहब, 11 लाख लिख दिया। आगे चलो कहानी, फिर क्या है, 1000 है, 1000 में भी 2 दिए हुए, तो सीधा सीधा लिख दूंगा 11000। तो 11000, 11000। ठीक है साहब। अब देखो, ये तो मुझे पता है 111 है, इसको तो आप बना सकते हो 100 है। यहां देखो 100 का मतलब समझो, 100 है, 5 होता तो 500 है, 7 है तो 700 है। ये चीज समझना, आगे अंतरराष्ट्रीय वाले में बड़ी काम आएंगी, गलत कर देते हैं। 100 है तो 111, 111, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई बड़ा रामायण नहीं है। अब इसको बनाते हैं, अगेन वही काम करना है साहब। पीछे से 3 लो, तो इन 3 को लिया, ठीक है साहब, फिर 2 2 के पेयर बना दो, पेयर बना दिए। अब कहानी खत्म। ये मेरे सैकड़े वाली हो जाएंगे, 1000 लाख करोड़, यही तो कहानी चलती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़ 10 करोड़। ये तो 10 करोड़ वाली कहानी है। मतलब इस दोनों ब्रैकेट को एक साथ लेना है। आगे भी आ जाता तो मैं क्या लिख देता, अरब लिख देता, है ना, 1 अरब, 5 अरब, 7 अरब, वो आपके नहीं है कोर्स में। यहां तक लिखो, तो ये लिखूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा पहले। तो ये मेरा क्या है, 70,000, 70 लिखा है, तो 70,000 नहीं, सॉरी 70 लाख नहीं, भी नहीं, 70 करोड़, क्योंकि कहानी करोड़ में पहुंच गई है, 70 करोड़। फिर क्या है, अगली जो कहानी है करोड़ के बाद लाख में, ये क्या है, 84, यानी 84 लाख बनेगा। ये पूरा का पूरा 84 लाख बन गया। ठीक है साहब, 84 लाख। अब देखो 53, अब पूरा ये 1000 की कहानी है, 2 अंक आए, तो पूरा लिखूंगा 53,000, 53,000। ठीक है साहब, 53,000, 5 और 3 53, कितने 100 है साहब, 332, 300 है, 332। तो ये आपकी कहानी है साहब। इस तरह आपको अंकों में लिखना होता है। क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, आराम से आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा यार, ये बताओ। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, ताकि हमें पता तो चले कितने बच्चों को समझ में आया। लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड लगेंगे। अभी के अभी लाल बटन दबाओ, उसके साथ घंटी है उसको दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करो, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा सब जगह जुड़ सकते हो। सर्च तो करो कहीं जाके केशव भानु क्लासेस, गूगल पे भी करोगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे, है ना। चलें साहब, आगे देखते हैं। अब हम लिखेंगे इनको, अंकों को गणितीय रूप में। 8,23,004, इतना सही लिखना है। 8 करोड़ है तो बक्से बना लो फटाफट। 8 करोड़ तक जाना है तो 1 2 3, ये तो मेरे सैकड़े वाले होंगे, फिर मुझे 1000 वाले भी जाने हैं, फिर मुझे लाख वाले भी जाने हैं, फिर मैं करोड़ में जाऊंगा। और 8 एक सिंगल अंक है तो यहां तक जाऊंगा। इस तरह आपको बनाना है। फिर कह रहा हूं 8 करोड़ तक है, देखते ही बक्से बना लो। सैकड़े के 3, फिर 1000 के, फिर लाख के, फिर करोड़ के। अब लिखो, स्टार्ट से 8 है तो 8 को 8 करोड़, ये बक्सा करोड़ वाला तो खत्म हो गया। करोड़ के बाद मुझे लाख पर जाना है, तो लाख के लिए इसने कुछ लिखा ही नहीं है, लाख के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो मुझे बक्से तो भरने हैं। मैं कैसे भरूंगा, 0 0 से भर दूंगा। ठीक है साहब, 23,000, लाख का काम खत्म हो गया, कुछ दिया हुआ नहीं था, तो मुझे तो बक्से भरने हैं, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। 23,000, तो 23 में तो 2 अंक दिए हुए हैं, सीधे सीधे 23 लिख देता हूं, 23,000 हो गया। ठीक है साहब,
23,004। अब सैकड़े में भी मुझे केवल 4 दिया है और मुझे 3 बनने हैं, तो सैकड़े में केवल 4 लिखना है। तो इसमें देखो यहां से स्टार्ट लिखूंगा 4, ताकि आगे मैं जो जीरो लगा सकूं, है ना। मुझे ये 3 बक्से हैं और इसका अर्थ केवल 4 आना चाहिए। तो ऐसे नहीं लिख देना 400, वो तो 400 बन जाएगा। यहाँ पे ये गलती मत कर देना भाई मेरे, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, सिली मिस्टेक्स कहलाती है, इनको मत करना। ये तो 400 नहीं है, ये आपका 400 बन जाएगा। हमें 4 लिखना है तो आगे 2 जीरो लगाने हैं, ठीक है। तो ये देखो यही 4 है, ये तो पीछे लगते ही 100 हो जाता है ना। तो इस तरह आप इसको बना सकते हो। तो ये भी आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगला देखो, ये पूरा क्वेश्चन है, ऐसे अलग नहीं है। 8,76,54,321 लिखना है। 321, हाँ 321 लिखना है, ठीक है साहब। 8 करोड़, करोड़ दिखते ही मुझे तो पहले पीछे से अंक बनाता हूं, 1 2 3, ठीक है साहब। फिर 1000 वाले बन गए साहब, 2 लाख वाले बन जाएंगे साहब। 8 करोड़ है यानी एक अंक का ही बनाऊंगा, ठीक है। 8 करोड़, आगे से 8 बनाया, 8 करोड़, ठीक है साहब, बन गया 8 करोड़। 76 लाख, 76 लाख यानी 2 अंक हो गए, और 76 2 अंकों की संख्या होती है, कौन सी साहब, 7 और 6, 76 लाख, यहां तक खत्म हो गया। 54,000, 54 यानी मुझे 1000 में जाना है और 54 लिखा हुआ ही है, 54 को 54 लिख देता हूं, 2 अंकों की है, कोई टेंशन नहीं है। 54,000। 321, 321 कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा 3 2 1। तो ये आपका क्या बन गया, 8,76,54,54,321। देखोगे तो एक कुछ चीज मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिल जाए तो इसका ये मीनिंग होता है। नहीं तो ये कर लेना, क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से बना लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, दुआ है, समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है यार, कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपने क्वेश्चन बनाए स्क्रीनशॉट की तो कहते ही कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है साहब। अब इसी में एक चीज़ और आती है, वो भी समझ लो कि भाई साहब किस में कितने जीरो होते हैं। तो देखो इस जो भारतीय पद्धति है यार, कहीं फ्लैश आ गया तो समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैं सब मुँह से बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा गौर से देख लेना, है ना, सुन लेना। चलो कहाँ थे हम, हाँ मैं ये बता रहा था आपको, इसकी जो मोटा मोटी बात है यही है, पीछे से 3 पैर फिर 2 के पैर बनाने, ठीक है। अब एक चीज समझो यार, है ना, 1 2 3, ठीक है साहब, 4 5, ठीक है साहब, 6 7, ठीक है साहब, और 8 या 9 ऐसे भी ले लो, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि 1000 में कितने जीरो आते हैं, चलो सैकड़ों में जीरो बताओ। तो सैकड़े में जीरो कितने हैं, ये आपका सैकड़ा है, ये आपका सैकड़ा है, जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है साहब। पीछे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 जीरो आएंगे, ध्यान रखना, है ना। सैकड़े में कितने जीरो आते हैं, 2 आते हैं। फिर मैंने पूछा आपसे 1000 में कितने जीरो आते हैं, तो आप कहोगे साहब 1000 के बाद कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो आते हैं, ठीक है साहब। परंतु मैं ये कह दूं कि 10,000 में कितने जीरो आते हैं, तो 10,000 में आप हमेशा कहोगे जीरो कितने आते हैं साहब। यदि मैं 10,000 लिखूं तो 10,000 में जीरो कितने आएंगे, तो आप लिखने की कोशिश करो, 10,000, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे। इधर भी देख लो पीछे, यहाँ पे तो कोई ना कोई अंक आएंगे ना, 5,000 लिखूं, 50,000 लिखूं, मान लो 50,000, 5,000 में तो 3 ही आएंगे। 50,000 लिखूंगा तो यहाँ तो ऑलरेडी एक अंक आएगा, जीरो तो आ नहीं सकता, बचे हुए सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है साहब। ऐसे ही जो जनरली पूछ लिया जाता है भूतवार, लाख में कितने जीरो होंगे, है ना। तो लाख में जीरो कितने, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख नहीं, 10 लाख तो 10 लाख वाली कहानी में चल जाएगा, है ना। तो इसमें जीरो कितने आएंगे, 2 और 3 5 आएंगे, ठीक है साहब। ऐसे ही 10 लाख में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 10 लाख में कितने आएंगे, 6 आएंगे। ऐसे ही मैंने कहा करोड़ में कितने आ जाएंगे, करोड़ में आ जाएंगे 7 जीरो, 7 जीरो। 10 करोड़ का भी ध्यान रखना, 10 करोड़ पूछेगा नहीं वैसे, 1 करोड़ तक ही लिखिए, 8 आएंगे, ठीक है साहब। ये आपको ध्यान में रखना है, जीरो हिसाब से पूछ लेते हैं। मैंने कहा 7 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, 7 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, करोड़ में जीरो 7 आते हैं। नहीं तो लिख लेना तो भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये आपको चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। भारतीय पद्धति में इतना इतना आपको पता होगा तो आपका काम बन जाएगा। अगला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कल की क्लास में पढ़ेंगे, जो कि और भी मस्त होने वाली है ना।
क्या मस्त होने वाली है। उसमें हम मिलियन में जाएंगे, फिर बिलियन में, ट्रिलियन में, है ना। तो इनमें जाने से पहले फिर हम जाने के बाद एक काम और करेंगे कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कुछ अलग ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो ज़रूर 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 लाइक कर देना। कल मिलता हूँ वापस, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।